देखिए बच्चों, अब हम एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम एलसी ऑसिलेशन है। इसमें होता ऐसा है कि आप एक इंडक्टर लेते हैं और एक कैपेसिटर लेते हैं। आप एक चार्ज कैपेसिटर लेते हैं, चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं। तो पहला सिचुएशन ऐसा होता है कि चार्ज कैपेसिटर लेते हैं, उसे अनचार्ज इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं। फिर कुछ प्रोसेस होती है जो मैं बोर्ड पे आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आके वापस से समराइज करूंगा, हर चीज आपको रिवाइज करवाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। फिर हम टॉपिक शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले यहां तक हम एलसी ऑसिलेशन पे बात। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, तो इस टॉपिक का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कहूंगा कि ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा, है ना। इसमें दो बातें कि एलसी ऑसिलेशन किसे कहते हैं। तो एल मतलब होता है इंडक्टर और सी मतलब होता है कैपेसिटर। जब एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के अक्रॉस अटैच कर दिया जाए, जब एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के अक्रॉस अटैच्ड कर दिया जाए तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर एनर्जी गेन करता है, फिर वापस एनर्जी इंडक्टर सप्लाई करता है कैपेसिटर को, फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो इस तरह का जो अल्टरनेटिंग प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस, जो मैं आपको डिस्कस भी कर रहा हूं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने कैपेसिटर लिया 1 2 3 4, ध्यान से देखना 4 कैपेसिटर, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां से मैंने इंडक्टर को कनेक्ट किया, बराबर। कैपेसिटर पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। सो जैसे ही इंडक्टर पहले ऐसा कनेक्टेड था, इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा था इनिशियल स्टेज में। जैसे आपने कनेक्शन स्टेब्लिश किया तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट यहां से फ्लो होगा, इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा, इससे फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। थोड़े समय बाद ऐसा होगा जब करंट लगातार फ्लो होता रहेगा, इसमें फ्लक्स बढ़ता रहेगा, और कैपेसिटर में जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो करंट कम होता जाएगा। इसमें ऐसा होगा, इसमें जो स्टोर्ड चार्ज है, इसमें जो स्टोर्ड चार्ज है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ, करंट डेवलप होना शुरू हुआ, करंट फ्लो हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर करंट गेन करता गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर करंट गेन करता गया, इंडक्टर करंट गेन करा मतलब एनर्जी मिलती गई। तो एनर्जी शुरुआत में कैपेसिटर में जो थी वो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी वो जीरो थी। समय बीता, कैपेसिटर की एनर्जी नॉट इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी हुई, और इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगी, नॉट इक्वल टू जीरो बट बढ़ने लगी। बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया, कैपेसिटर ने सारी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी, कैपेसिटर खाली हो गया। कैपेसिटर खाली हो गया, इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम फ्लक्स पास होने लगा, 1 2, मैक्सिमम फ्लक्स पास होने लगा। अब मैक्सिमम फ्लक्स पास हुआ, अब ये खाली हो गया। अब खाली हो गया इसका मतलब करंट जीरो हो गया। तो पहले क्या था, शुरुआत में जीरो करंट था, उससे क्या हुआ, करंट बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, करंट मैक्सिमम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम करंट होने के बाद अब करंट वापस कितना हो गया, जीरो। शुरुआत में जीरो था, कुछ नहीं था, फिर क्या हुआ, करंट बढ़ना शुरू हुआ। करंट बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या फर्क पड़ा, करंट अच्छी होते होते मटका खाली हुआ, कैपेसिटर खाली हुआ, खाली हुआ मैक्सिमम करंट डेवलप हो गया, खाली हुआ मैक्सिमम करंट डेवलप हो गया, मैक्सिमम करंट डेवलप हुआ, अब खाली हो गया, अब तो अब करंट होगा ही नहीं, करंट जीरो हो गया। मतलब अब वापस से चेंज क्या आया, जीरो से मैक्स और मैक्स से जीरो। इस वाले हाफ में, इस वाले पोर्शन में करंट बढ़ा मतलब फ्लक्स बढ़ा, इस वाले पोर्शन में करंट कम हो रहा है मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है, फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से जो चेंज होता है उसका अपोज करता है, जो चेंज होता है उसका अपोज करता है। फ्लक्स कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, तो करंट बढ़ाएगा। करंट इसी डायरेक्शन में कम हो रहा है, ध्यान सुनना, करंट इसी डायरेक्शन में कम हो रहा है। करंट इसी डायरेक्शन में कम हो रहा है मतलब इसको इसी की डायरेक्शन में बढ़ाएगा, और इसी डायरेक्शन में बढ़ाएगा, इसका मतलब इंडक्टर की पोलैरिटी इसी डायरेक्शन में बढ़ाने वाली होगी, मतलब ऐसी होगी, करंट सप्लाई करने के लिए सेम डायरेक्शन में बढ़ाने का काम करेगी, ऐसी होगी। अब इंडक्टर की पोलैरिटी ऐसी हुई, इसका मीनिंग हुआ करंट इधर की तरफ पास होगा, ये नेगेटिव। तो अगले स्टेप में तो हम क्या बताएंगे, इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो गई,
इंडक्टर की पोलैरिटी, मटका खाली हुआ, कैपेसिटर खाली हुआ, इंडक्टर कनेक्टेड था, इंडक्टर कनेक्टेड था, ये रहा आपके पास में। करंट बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होने के बाद में वापस जीरो हो रहा है। जीरो हो रहा है मतलब करंट इसी डायरेक्शन में कम हो रहा है, इसी डायरेक्शन में कम हो रहा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब पोलैरिटी ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोलैरिटी। तो करंट इस तरह की तरफ फ्लो होता हुआ, और जिधर की तरफ फ्लो हो रहा है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, वापस से पोलैरिटी में चेंजेस क्या आना शुरू होंगे, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। तो अब पहले हुआ ऐसा था, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ था, अब देखो कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चार्ज डिस्चार्ज समझता नहीं सर। देखिए मैं बताता हूं, मैंने डीसी में भी पढ़ाया था कि ये सेल है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो इसे कहते हैं डिस्चार्जिंग, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट आता है तो इसे कहते हैं चार्जिंग। अब देखो कैपेसिटर वापस जब चार्ज होना शुरू हो रहा है तो ये पोलैरिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पे आता हुआ चार्जिंग, जाता हुआ डिस्चार्जिंग। शुरुआत में क्या था, पॉजिटिव से जा रहा था, पॉजिटिव से जा रहा था, जाते 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 खाली हो गया, खाली हो गया, पूरा एम्प्टी हो गया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं बताया गया, ये वाला देखो। अब क्या हुआ, खाली हो गया, अब उसी डायरेक्शन में करंट बढ़ाने के लिए चार्जिंग हुई, चार्जिंग हुई तो इस तरह से करंट एंटर होने लगा, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो अब इस तरह से थोड़े समय बाद क्या होगा, वापस से शुरुआत में कैपेसिटर, फर्स्ट केस में कैपेसिटर क्या हुआ, बोले फर्स्ट कैपेसिटर केस में कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, और इंडक्टर का क्या हुआ, इंडक्टर में करंट बढ़ा, एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती गई। अब क्या हुआ, पूरा एम्प्टी हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब तीसरे केस में क्या होना चालू हो रहा है, ये होना चालू हो रहा है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बोले तो मतलब इसमें से एनर्जी कम हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ना शुरू हो रही है, एनर्जी बढ़ना शुरू हो रही है, एनर्जी बढ़ना शुरू हो रही है, चार्जिंग हो रही है, वापस से ये एनर्जी देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, इसे पूरा कंप्लीटली चार्ज कर देगा। ये पॉजिटिव प्लेट पूरी चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पूरा खाली हो जाएगा, इंडक्टर फिर से खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर वापस क्या होगा, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब वापस से क्या होगा, करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो होना शुरू होगा, फिर से एनर्जी क्या होना स्टार्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगी, मतलब अब रिवर्स प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और यही ऑसिलेशंस कहलाते हैं, एलसी ऑसिलेशंस। कौन सा ऑसिलेशंस कहलाते हैं, एलसी ऑसिलेशंस कहलाते हैं। चलें स्क्रीन पे देखते हैं, इसको समराइज करते हैं। देखो बच्चों, एलसी ऑसिलेशन का पहला केस, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। आप देखो एरो काउंट करना, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो। शुरुआत में इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, टी इक्वल टू 0 पर इनिशियली चार्ज क्यू नॉट था, आपने कनेक्ट किया आइडियल रेजिस्टेंस के साथ में। जैसे कनेक्शन किया तो क्या हुआ, शुरुआत में आप देख सकते हैं एनर्जी कितनी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, और सारी की सारी कोई करंट नहीं था, तो जो भी एनर्जी स्टोर थी वो किस फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में थी, मैग्नेटिक फॉर्म में जीरो एनर्जी स्टोर थी। ठीक है, अब क्या हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, करंट इधर गया, करंट इधर गया तो फ्लक्स बढ़ने लगा। अब देखो पहले 4 एरो थे, अब 2 ही एरो बचे हुए हैं, मतलब बताया गया कि फील्ड कम होती जा रही है समय के साथ में, और फील्ड कम होती जा रही है, और साथ में बताया गया कि देखो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एरो काउंट करो आप, क्या है, अब नंबर ऑफ, ये देखो ये 1 और 2 बताया गया है, यहाँ पे 2 बताया गया है। अब थोड़ा समय बीतेगा और ये पूरा खाली हो जाएगा, तो देखो ये खाली हो गया आपके सामने, कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखो एरो है ही नहीं, एरो नहीं तो करंट मैक्सिमम, इस मैक्सिमम करंट को आई नॉट कहा गया। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 राउंड्स बताए गए, 3 राउंड्स बताए गए, मतलब मैक्सिमम एनर्जी है। मैक्सिमम एनर्जी हुई, वापस से क्या होगा, वापस से वही कहानी होगी जो मैंने आपसे कही। कौन सी कहानी, कि जो चेंज आएगा उसके कारण, ये देखो यहाँ पर द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज नहीं बोलेंगे हम इसे, हाँ, आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर देयर इज कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर डिक्रीजेस इंड्यूसिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन। वही वाली बात बोली मैंने कि पहले 0, फिर करंट बढ़ा, फिर करंट मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम से 0 हुआ, मैक्सिमम से 0 हुआ मतलब पोलैरिटी डिक्रीज हुई, करंट डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ क्या कहता है, करंट को बढ़ाने का काम करेगा। तो देखो डिक्रीजिंग करंट इन द सेम डायरेक्शंस, लेंज लॉ एज द अर्लियर करंट दस परसिस्ट बट विद द डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड एंड द चार्ज इन कैपेसिटर। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, आप इसको शांति से पढ़िएगा।
अब क्या हुआ, इससे फर्क यह पड़ता है कि इसकी पोलैरिटी जो मैंने आपसे कही, हाँ इसकी पोलैरिटी जो मैंने आपसे कही करंट बढ़ाने वाली पोलैरिटी होगी, मतलब ये वाला हायर पोटेंशियल पर होगा, ये पॉजिटिव होगा। देखो मैं एरो दो एरो बना रहा हूं, ये पॉजिटिव और ये आपके पास में एक एरो बना रहा हूं नेगेटिव। सो करंट ये पॉजिटिव, देखो यहां से ये पॉजिटिव पे आ गया और ये नेगेटिव पे आ गया, तो करंट क्या हुआ, वापस सब क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, चार्जिंग होना शुरू होगी और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों मतलब ऑसिलेशन लगातार चलते रहेंगे एंड सर्किट इवेंचुअली विल रिटर्न द इनिशियल स्टेट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम में जो कंटिन्यूस एनर्जी है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का जो हो रहा है वो मैग्नेटिक एनर्जी में बदल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है वो किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। इससे ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी इन्हीं ऑसिलेशंस को हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है ऑसिलेशन का, और एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ये हम मान रहे हैं ऐसा कि लॉस नहीं हो रहा है। कैपेसिटर भी हमने माना आइडियल है, इंडक्टर भी माना हमने आइडियल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में एनर्जी लॉस होती है, इसलिए ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि डैम्पिंग होती है, या कह लीजिए ऑसिलेशन पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर और कम, क्योंकि एवरी इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होती है हीट के फॉर्म में, और इसी कारण से एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेशन के होते हैं समय के साथ में लगातार कम होते जाते हैं और एक फाइनली खत्म हो जाते हैं। रेजिस्टेंस जीरो भी हो जाए मान लो तो भी टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट होती ही होती है, और टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन इसी कंसेप्ट। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।